एक बार एक सम्राट को एक साधु से प्रेम हो गया। यह घटना जापान की है। सम्राट हर दिन अपने घोड़े पर अपने साम्राज्य का चक्कर लगाता रहता था। वह प्रतिदिन साधु को एक पेड़ के नीचे बैठे देखता था। अपने तरीके से खुश, कभी नाचता है तो कभी बांसुरी बजाता है, कभी कोई गाना गुनगुनाना और कभी चुपचाप बैठे हुए आसमान की तारों को देखते रहते। जब भी सम्राट उसी तरफ से गुजरते थे तो हर बार वह रुक जाते थे। उन्हें अपने प्रतिबिंब को देखने से रोक नहीं पाते थे। वे वहां एक पल के लिए खड़े हो जाते और उसकी मस्ती को देखते और फिर अपने घोड़े पर चढ़कर चले जाते। धीरे धीरे सम्राट उस व्यक्ति में इतने रुचि लेने लगे कि समय कब बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वह दूर से झाड़ियों के पीछे खड़ा हो जाता था और उस साधु की मस्ती को देखता रहता था। और वह मस्ती इतनी खुशनुमा थी कि वह खुद खुशी से राजमहल लौट जाता था। अब यह उसका रोजाना का काम बन गया था। लेकिन एक दिन वह इतने भावुक हो गए कि वह उस सन्यासी के पांवों में गिर गया और बोला, महाराज, मैं आपको यहां और नहीं रहने दूंगा। बरसात का मौसम आने वाला है। यह एक पेड़ है। बरसाती मौसम में तुम इस पेड़ के नीचे कैसे रहोगे? राजमहल आओ और मुझे आशीर्वाद दो, मुझे सेवा करने का मौका मिले। इसे सुनकर सन्यासी खड़ा हो गया, अपना झोला उठाया और कहा, चलो चलते हैं। यह देखकर सम्राट को बहुत आश्चर्य हुआ। सम्राट कह रहा था कि चलो महल चलें, लेकिन वह सुनकर खुश होते कि जब साधु कहेगा हम किस महल में हैं, कहां खुश हैं, हम महलों में नहीं जाते, हमने वस्त्र, आभूषण, महल आदि त्याग दिए हैं और आप हमें वहां ले जा रहे हैं। सम्राट के मन में उसे साधु से यह सब सुनने की आशा थी। यदि साधु ने यह कहा होता तो सम्राट उसके पांवों में गिरकर थोड़ा और निवेदन करता, लेकिन साधु तुरंत चलने को तैयार हो गया। यह सम्राट को थोड़ा विचलित कर दिया। वह सोचने लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। क्या इस आदमी ने मेरे साथ फिर कोई चाल चली है? क्या यह महल में प्रवेश करने की कोई चाल है कि यहां बैठा बांसुरी बजा रहा है? जब तक मुझे उससे प्यार नहीं हो गया, क्या यह मेरे ऊपर जाल नहीं फेंक रहा था? क्या यह केवल मछली पकड़ने का कांटा नहीं था? मैं इस जाल में फंसने वाला मूर्ख हूं। अभी कुछ कह भी नहीं सकते। उन्होंने बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, नहीं नहीं, मुझे यहां बहुत मजा आ रहा है। गर्मी हो या बरसात, हमारे लिए सब एक समान है। सम्राट ने मन ही मन सोचा, साधु की ओर देखते हुए, वह कैसा संत है। जब विलासिता की बात आई तो वह तुरंत सहमत हो गए। सम्राट के मन से साधु के प्रति सम्मान खत्म हो गया। सम्राट यही सब सोच रहा था, तब तक वह साधु सम्राट के घोड़े पर बैठ गया। सम्राट को जीवन में पहली बार पैदल चलना पड़ा। जब वह साधु जा रहा था, घोड़े पर बहुत आराम से सम्राट के हृदय पर बड़ी चोट लगी। वह अपने आप को कोसने लगा कि मैंने तो जल्दी कर दी। इस साधु को पहचानने में मुझसे बड़ी भूल हो गई। लेकिन अब सम्राट को अपने वचन पर चलना था, अपने वचन के प्रति सच्चा था। सम्राट ने स्वयं से कहा, अब यह महल में पड़ा रहेगा। बहुत सारे गरीब लोग पड़े हुए हैं, अब वह भी रहेगा। लेकिन अब उस साधु के लिए प्यार और सम्मान सम्राट के मन से पूरी तरह नष्ट हो गया। साधु महल में गया और आराम से रहने लगे। लेकिन सम्राट की मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ने लगी। क्योंकि वह सन्यासी बड़े आनंद और खुशी से रहता था, सम्राट को साधु से ईर्ष्या होने लगी। जब यह सन्यासी वृक्ष के नीचे खुश रहता था तो सम्राट के मन में उसके प्रति सम्मान पैदा हो गया। वह कितना अद्भुत त्यागी है, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह बहुत खुश था। साधु पेड़ के नीचे बांसुरी बजाता था और वह महल में बांसुरी ही बजा रहा है। और फर्क सिर्फ इतना था कि वो यहीं महल बैठते हैं, मखमली गद्दे पर बैठकर और बांसुरी बजाते हुए। ये सब देखकर सम्राट के सीने पर सांप दौड़ जाते हैं। मैं कैसा आदमी ले आया, क्या ये साधु है? वह सम्राट से भी अधिक विलासिता से रहता था। सम्राट को भी कुछ चिंता थी। आखिरकार उसका अपना परिवार है, साम्राज्य है, धन और सब कुछ। उसे सैकड़ों चिंताएं थीं, लेकिन उस साधु को कोई चिंता नहीं है। वह बांसुरी बजाता है, नाचता है, गाता है, अच्छा खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है। सम्राट ने किसी तरह उसे 6 महीने तक सहन किया, लेकिन बात अब सम्राट की बर्दाश्त से बाहर हो गए। तो एक दिन सम्राट ने साधु से बात की, संत, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब मुझ में और तुम में क्या फर्क है? साधु ने कहा कि तुम अंतर जानना चाहते हो। सम्राट ने कहा, हां महात्मा। साधु ने कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अनावश्यक तौर पर महीनों तक क्यों चिंतित रहना? यह सवाल तुम्हें पूछना चाहिए था जब मैं तुम्हारे घोड़े पर बैठा था, क्योंकि मैंने देख लिया था कि तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा था। उस वक्त जब मैं तुम्हारे साथ झोला लेकर चला था, मैंने उसी वक्त तुम्हारा चेहरा पढ़ा। यह सवाल उस वक्त आपके मन में था, तुम बेवकूफ 6 महीने तक क्यों अपना सीना जलाते हो बिना किसी कारण?
वहां पूछा होगा, मैं अपना झोला रखकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता। कैसी झिझक और किस बात की शर्म। लेकिन मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप कब से पूछेंगे। फिर कल सुबह मैं तुम्हें अंतर बताऊंगा, लेकिन हां, मैं महल के बाहर जाकर बताऊंगा। अगली सुबह सम्राट जल्दी उठ गया। वह यह जानने को उत्सुक था कि फिर क्या अंतर है। सम्राट ने सोचा कि इससे क्या फर्क पड़ सकता है। मैं कुछ नहीं सोचता। वह वही खाता है जो मैं खाता हूं और मुझसे ज्यादा की मांग करता है। ये लाओ, वो लाओ। जिस कमरे में मैं रहता हूं उससे भी अधिक आलीशान कमरे में वो रहता है। मैं 2 या 3 नौकरों से काम चलाता हूं और यह पूरे दिन 15-20 लोगों को व्यस्त रखता है। उसकी जरूरतों का कोई अंत नहीं है, मांगता रहता है। फैंसी कपड़े पहनता है। जो भी उसे देखेगा समझ जाएगा कि वह मेरा मंत्री है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस महल का सम्राट स्वयं ही है। कम से कम महल के बाकी लोग तो मुझसे डरते हैं, लेकिन इसकी आंखों में डर जैसी कोई चीज नहीं है। वह तो बांसुरी ही बजाता रहता है, दिन भर अपनी ही मस्ती में। कल सुबह सम्राट साधु के कक्ष में पहुंचे। वहां पहुंचकर उसने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। वह साधु वही पुराने कपड़े पहने हुए है जिसे वह पेड़ के नीचे पहनकर बैठा था। एक हाथ में झोला और दूसरे हाथ में बांसुरी तैयार खड़ा था। साधु ने सम्राट को देखकर कहा, चलिए महाराज। इसके बाद वे दोनों महल से बाहर आए। चलते चलते नगर की नदी पार कर ली। कुछ समय बाद वे नगर से बहुत दूर आ गए। सम्राट ने पूछा कि और कितना चलना है। साधु ने कहा, बस थोड़ा सा, और सुबह से दोपहर तक चला। तो सम्राट ने कहा, अब और नहीं, बस जो कहना है कहो। साधु ने कहा, मैं आगे बढ़ूंगा, तुम मेरे साथ आओगे या नहीं? बादशाह ने थोड़ा गुस्से से कहा, मैं कैसे चल सकता हूं? मैं तुम्हारी तरह भिखारी नहीं हूं। किसे परवाह नहीं है मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी दौलत, मेरा साम्राज्य, सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है। मैं ये सब छोड़कर तुम्हारे साथ क्यों चलूं? यह सुनकर साधु जोर से हंसा। साधु ने सम्राट से कहा, बस यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं वहां जा सकता हूं जहां आप नहीं जा सकते। मैं अच्छी या बुरी स्थिति में खुश रह सकता हूं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। जब मैं उस पेड़ के नीचे रहता था, मैं पूरी मस्ती में रहता था और अपने जीवन के हर पल को जिया। जब मैं महल में गया तो वहां भी रहा मेरे जीवन का हर पल पूरी मस्ती और खुशी के साथ। और अब अगर मैं कहीं और जाऊंगा तो ऐसे ही रहूंगा, क्योंकि हम बिल्कुल वही हैं जहां हम उस समय थे। हमारा शरीर और मन हमेशा एक साथ रहते हैं। हम अपने अतीत के बारे में सोचकर न तो पश्चाताप करते हैं, न ही कल की चिंता में अपना आज बर्बाद करते हैं। हम केवल आज में रहते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जिंदगी आज में है अभी, और इस क्षण को जीने में बस यही फर्क है। तुम में और मुझ में आपको परिस्थितियां चलाती हैं और हम परिस्थितियों को चलाते हैं। चाहे आप खुश हों या दुखी, आपके जीवन की घटनाओं पर निर्भर करता है। लेकिन हमारे लिए ये घटनाएं जीवन का एक हिस्सा मात्र हैं, जिसे हम बिना विचलित हुए छोड़ देते हैं। थोड़ी सी भी हमें चोट लगने की चिंता नहीं है। हर स्थिति में खुद को शांत और स्थिर रखते हैं, क्योंकि हम जानते थे कि कोई भी दुख हमेशा के लिए नहीं होता, न ही खुशी। हम किसी भी स्थिति में हमेशा आनंद लेते हैं। अचानक सम्राट को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। ऐसे अद्भुत व्यक्ति को खो दिया। 6 महीने तक उनके साथ रहे और एक दिन भी सत्संग नहीं कर सके। मैं क्या सत्संग करता हूं? मेरे मन में यही चल रहा था कि वह तो बहुत साधारण आदमी निकला। यह सोने की पॉलिश वाला नकली सिक्का निकला, लेकिन अंदर से वह मिट्टी निकला। ये सब विचार आते ही सम्राट ने तुरंत साधु के पैर पकड़ लिए और बोला, नहीं महाराज, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। साधु ने कहा, देखिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। यह रहा तुम्हारा घोड़ा, मैं फिर उस पर बैठूंगा और फिर महल में वापस जाएं। लेकिन तब तुम फिर मुसीबत में पड़ोगे। यह सुनकर वही विचार आया सम्राट के मन में। उन्होंने इसे फिर सहजता से स्वीकार कर लिया। साधु ने गौर से देखा कुछ समय के लिए सम्राट की नजरों में और कहा, लेकिन नहीं, मैं अब वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि फिर तुम नहीं सुधरोगे। तुम फिर मुसीबत में पड़ जाओगे और तुम्हें मुझसे फिर ईर्ष्या होगी और दिन रात परेशान रहोगे। हमारा क्या है, हम तो साधु हैं। हमारे लिए महल और जंगल सब एक समान है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसे दिक्कत है वो साधु नहीं है। वन में मेरी बांसुरी बजेगी जैसे यह महल में रहता था, और खेलना जारी रखूंगा। इतना कहकर साधु वहां से चले जाते हैं और सम्राट वहीं खड़ा साधु को जाते हुए देख रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो इंसान किसी भी चीज का सम्मान तभी तक करता है जब तक उसके पास वह न हो। फिर उस व्यक्ति के पास वापस आने के बाद व्यक्ति उसे उचित सम्मान देना बंद कर देता है, और तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है जब वह वस्तु या व्यक्ति उसके जीवन से चला जाए। जैसे वह साधु बड़ा त्यागी लग रहा था,
और उस सम्राट के लिए महान जब तक वह जंगल में रहा। जैसे ही वह सम्राट के साथ महल में गया, सम्राट ने उसका तिरस्कार किया और उससे दूर जाने की कोशिश की। लेकिन जब वही साधु वहां से चले गए, तब सम्राट ने उसे उपयोगी पाया। इसलिए किसी भी इंसान को अपना बना लो, बहुत ध्यान से सोचने के बाद, और जब तुम अपने हो तो उसे ठुकराओ मत। पाठ 2, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमेशा खुश रहो। बिल्कुल साधु की तरह जो जंगल में उतने ही आनंद से रहते थे, उतनी ही खुशी से जैसे वह महल में रहता था। जीवन जीने का सही तरीका समानता रखना है, सुख और दुख के लिए शब्द। यही बात श्रीमद् भागवत गीता में भी कही गई है और यही बात गौतम बुद्ध ने भी कही है। उसके उद्देश्यों में अतीत के लिए पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बस वर्तमान क्षण को जियो पूरी जागरूकता और खुशी के साथ। तब आपका जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।